जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना तो मुश्किल था, अब देखना भी मुश्किल हो गया है। जी हां, पूरे शहर पर घना कोहरा, स्मॉग और पोल्यूशन का पहरा है। 15 दिसंबर 2025 को दिल्ली का AQI 450 से ऊपर पहुंच गया। कुछ जगहों पर तो 500 के करीब यानी कि सीवियर लेवल पर पहुंच गया है। हवा इतनी जहरीली है कि लोग घरों में कैद हो गए हैं। विजिबिलिटी कम है और हर चीज एक अदृश्य पर्दे के पीछे छुप गई है। सवाल उठता है, क्या पूरे सर्दी में दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण ऐसे ही हाई रहेगा? जवाब ये है कि पूरी सर्दी में प्रदूषण लगातार इतना बुरा नहीं रहता। मौसम के बदलाव से कभी कभी सुधार होता है, लेकिन सर्दियों में औसतन प्रदूषण ज्यादा रहता है। वैज्ञानिक कारण है, ठंडी हवा नीचे रहती है और गर्म हवा ऊपर रहती है, जिससे यहाँ पर एक इन्वर्शन लेयर बनती है। ये ढक्कन की तरह काम करती है और पूरे प्रदूषण वाले तत्व जमीन पर फंस जाते हैं। जब हवा की स्पीड कम होती है और बारिश नहीं होती तो स्मॉग घना हो जाता है। लेकिन यह सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, पूरे भारत में वायु प्रदूषण अब एक अदृश्य महामारी बन चुका है। लेशेंट की स्टडी के अनुसार भारत में हर साल 15 से 20 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण से होती है। यह धूम्रपान या फिर हाई ब्लड प्रेशर से भी बड़ा खतरा है। जी हाँ, सर्दियों में दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण क्यों ज्यादा खतरनाक होता है, अब ये समझिए। सबसे पहले तापमान यहाँ पर गिरावट दर्ज की जाती है। गर्मियों में गर्म हवा ऊपर उठती है और प्रदूषण फैल जाता है। सर्दियों में ठंडी हवा नीचे रहती है और गर्म हवा ऊपर। यह प्रदूषण के लिए ढक्कन का काम करती है। दूसरा, हवा की स्पीड कम। जब हवा धीमी चलती है तो प्रदूषण फैल नहीं पाता। तीसरा, मानव गतिविधियां। पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाना, दिवाली के पटाखे, वाहनों का धुआं, निर्माण की धूल, इंडस्ट्री और कचरा जलाना, ये सब PM 2.5 जैसे बारीक कण पैदा करते हैं। 2025 के डेटा से देखें तो दिसंबर में AQI 400 से 500 तक पहुंच गया। ग्रेप स्टेज 4 लागू है, लेकिन मौसम की भविष्यवाणी कहती है कि 17 दिसंबर से सुधार हो सकता है और AQI वेरी पुअर लेवल पर आ सकता है। पूरी सर्दी में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन औसतन हवा खराब ही रहेगी। PM 2.5 हवा का मुख्य खलनायक है। PM 2.5 वो बारीक कण हैं जो 2.5 माइक्रोन से भी छोटे हैं। सांस के साथ ये फेफड़ों में घुस जाते हैं और खून में मिल जाते हैं। जी हाँ, WHO के अनुसार सुरक्षित लेवल सालाना सिर्फ 5 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर है, जबकि भारत में औसतन 50 से 100 और दिल्ली की सर्दियों में 200 से 500 तक पहुंच जाता है। कितना अंतर है इसमें। ये कण हमारे शरीर पर भारी नुकसान करते हैं। फेफड़े और सांस की नली PM 2.5 फेफड़ों की दीवार को नुकसान पहुंचाता है। जी हाँ, सर्जन बढ़ाता है और अस्थमा जैसी बीमारियां होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर COPD के केस भी बढ़ जाते हैं। बच्चों में फेफड़ों का विकास रुक जाता है। अब बात करें दिल और ब्लड वेसल्स की, तो यहाँ कण खून में घुसकर धमनियों में सूजन और प्लाक बनाते हैं। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 10 से 15% तक बढ़ जाता है। भारत में हार्ट अटैक जैसी बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और इससे मौत भी लगातार बढ़ रही हैं। 25% प्रदूषण से जुड़े हैं हार्ट के मामले। दिमाग और नर्वस सिस्टम को लेकर अगर बात की जाए तो PM 2.5 ब्रेन में जाकर सूजन पैदा करता है। बच्चों का IQ कम हो सकता है। दिमागी विकास 2 से 5 साल पीछे रह सकता है। अब बात करें अगर किडनी और लीवर की, तो इसमें खून से फिल्टर होने के कारण इन अंगों पर बोझ पड़ता है और क्रोनिक किडनी डिजीज बढ़ सकती हैं। कैंसर का खतरा भी इससे सबसे अधिक बढ़ता है। WHO ने PM 2.5 को कैंसर पैदा करने वाला माना है। लंग कैंसर का खतरा दोगुना हो जाता है। वहीं गर्भवती महिलाएं और बच्चों के लिए भी यहाँ पर WHO ने कहा है कि वे बर्थ वेट, प्रीमेच्योर बर्थ, नवजात में सांस की समस्या जैसे लक्षण देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर लेशेंट प्लेनेटरी हेल्थ 2024 की स्टडी कहती है कि भारत में हर साल 15 लाख अतिरिक्त मौतें PM 2.5 के कारण होती हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार 2019 में 16.5 लाख मौतें प्रदूषण से हुई हैं। यह भारत में सबसे बड़ा स्वास्थ्य खतरा है। कोविड से भी ज्यादा मौतें प्रदूषण से हुई हैं। संक्षेप में अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर की सर्दियों की हवा अब सिर्फ धुंधली नहीं बल्कि खतरनाक और जानलेवा हो गई है। सांस लेने से लेकर बच्चों के IQ, दिल, फेफड़े, किडनी और कैंसर तक हर चीज प्रभावित हो रही है। इसलिए बाहर निकलते समय N95 या उससे बेहतर मास्क पहनना, बच्चों और बुजुर्गों को घर में रखना और हवा को फिल्टर करना अब सिर्फ सलाह नहीं, जरूरत बन गई है।